हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आरएनएम एकेडमी चैनल में आप सबका फिर एक बार स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लेने जा रहे हैं, एमसीक्यू। तो आइए देखते हैं, एक के बाद एक हम एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, द कर्व जनरेटेड बाय अ पॉइंट ऑन द सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल विच रोल्स विदाउट स्लिपिंग अलोंग आउटसाइड ऑफ अनदर सर्कल इज नॉन एज। हमारे पास चार ऑप्शन है, एपिसाइक्लोइड, हाइपोसाइक्लोइड, ट्रोचोइड एंड साइक्लोइड। तो कौन सा ऑप्शन सुटेबल रहेगा। सर्कल रोल्स करता है विदाउट स्लिपिंग, लेकिन आउटसाइड ऑफ अनदर सर्कल, एक सर्कल के बाहर। तो एक रोलिंग सर्कल है और दूसरा डायरेक्टिंग मीन्स सर्कल है। तो दो सर्कल में आउटसाइड सर्कल है, मीन्स द क्वेश्चन का आंसर रहेगा एपिसाइक्लोइड। अगर अंदर की साइड सर्कल घूमता है तो वो हाइपोसाइक्लोइड। तो सबसे पहला ऑप्शन हमारे लिए फाइनल होगा, तो मैं हाईलाइट कर देता हूं ये ऑप्शन को। हमारा आंसर रहेगा एपिसाइक्लोइड। सेकंड क्वेश्चन, in the game of cricket, a ball is thrown from the boundary and reaches the gloves of the wicketkeeper. The curve traced out will be। जब कोई भी बॉल फेंकता है बाउंड्री से और विकेट कीपर के ग्लोव्स में जाता है या कोई स्टोन थ्रो करते हैं, तो जो प्रोजेक्टाइल जनरेट होती है वो पैराबोला होती है। तो यहाँ भी आंसर इनवॉलिड भी नहीं होगा, हाइपरबोला भी नहीं होगा, लेकिन हमारा आंसर रहेगा पैराबोला, सी। Question 3. A curve traced out by a point which moves uniformly both about the center and at the same time away or towards the center is known as involute। involute तो नहीं हो सकता है क्योंकि वो स्ट्रिंग की बात है। अनवाइंडिंग या वाइंडिंग। साइक्लोइड भी नहीं है क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन पर सर्कल का रोलिंग सर्कल का रोलिंग होता है। आर्किमिडियन स्पाइरल इज द करेक्ट आंसर क्योंकि वो दोनों मोशन का कॉम्बिनेशन है। तो आवर आंसर इज आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एसेंट्रिसिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व इज लेस देन 1। कौन सा कर्व है जिसकी एसेंट्रिसिटी लेस देन 1 है। ऑब्वियसली पैराबोला की एसेंट्रिसिटी 1 है, हाइपरबोला की ग्रेटर देन 1 होती है, और इलिप्स एक ऐसा कर्व है जिसकी एसेंट्रिसिटी लेस देन 1 है। तो यहां भी आंसर सी मिलेगा। Question 5. The curve which has eccentricity 0। ये नया क्वेश्चन है। अगर एसेंट्रिसिटी 1 लेस देन 1 या ग्रेटर देन 1 है तो हमको पता है पैराबोला, हाइपरबोला या एलिप्स। लेकिन जिसकी एसेंट्रिसिटी 0 है, मैथमेटिक्स में वो कर्व का नाम है सर्कल। तो याद रखें, जिसकी एसेंट्रिसिटी 0 है वो कर्व है सर्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट एलिप्स। एलिप्स के बारे में कौन सा सही नहीं है। एसेंट्रिसिटी इज लेस देन 1, वो एलिप्स के बारे में सही है। द सम ऑफ द डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फोकसेस एंड एनी पॉइंट ऑन द एलिप्स इज कांस्टेंट, वो भी सही है। इट हैज टू वर्टेक्स पॉइंट्स, वो भी सही है। बट if a plane is parallel to the axis of cone cuts the cone then the section gives an ellipse, ये ऑप्शन सही नहीं है क्योंकि अगर पैरेलल है एक्सिस को और वो कट करते तो हमें हाइपरबोला मिलने वाला है, एलिप्स नहीं मिलता है। तो आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, याद रहे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन 7। इन आर्क्स ऑफ सर्कल मेथड the foci are constructed by drawing arcs with the center as one of the ends of the particular। यहाँ एक्सिस का नाम लिखना है एंड द रेडियस इक्वल टू द हाफ ऑफ दिस, यहाँ एक्सिस का नाम लिखना है। हमें पता है कि अगर माइनर एक्सिस का कोई भी एक एंड ले ले और उसको सेंटर बनाए और मेजर एक्सिस का हाफ उतना डिस्टेंस रेडियस की तरह ले ले तो हमें फोकल पॉइंट मिलने वाले हैं। तो यहाँ पहले ऑप्शन में पहला जो ब्लैंक है, सेंटर एज वन ऑफ द एंड्स ऑफ द माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस का एंड है वो सेंटर आएगा। तो माइनर वाले हमारे दो ऑप्शन है बी एंड डी, लेकिन लास्ट में रेडियस इक्वल टू द हाफ ऑफ द मेजर एक्सिस, तो माइनर और दूसरा ऑप्शन मेजर, तो वैसा ऑप्शन हमारा डी बनता है, माइनर और मेजर। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। पहले ही ब्लैंक में माइनर आएगा
और दूसरी ब्लैंक जो है उसमें मेजर एक्सिस आएगी। क्वेश्चन 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोजिशन इज नॉट पॉसिबल इन प्रोजेक्शन ऑफ अ लाइन। लाइन के बारे में कौन सा फिजिकल पोजीशन पॉसिबल नहीं है? लाइक लाइन परपेंडिकुलर टू एच पी, पैरेलल टू वीपी। परपेंडिकुलर टू एच पी हो सकता है, पैरेलल टू वीपी हो सकता है। लाइन परपेंडिकुलर वीपी एंड पैरेलल टू एच पी, वो भी हो सकता है। लाइन पैरेलल टू बोथ वीपी एंड एच पी, वो भी हो सकता है। लेकिन लाइन परपेंडिकुलर टू बोथ वीपी एंड एच पी, ये पोजिशन पॉसिबल नहीं है। एक साथ दोनों प्लेन को परपेंडिकुलर हम लाइन को कभी नहीं बना सकते। तो ये ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 9, अ लाइन इंक्लाइन टू एच पी एंड पैरेलल टू वीपी विल हैव इट्स फ्रंट व्यू। आप इमेजिन कर सकते हैं लाइन एच पी को इंक्लाइन है और वीपी को पैरेलल है, तो उसका फ्रंट व्यू कैसा मिलेगा? सामने से देखते हैं तो परपेंडिकुलर तो नहीं मिलने वाला है, पैरेलल भी नहीं मिलेगा। इंक्लाइन टू एक्स वाई इज करेक्ट ऑप्शन। लाइन एचपी को इंक्लाइन है तो फ्रंट व्यू में वो जो हमें फ्रंट व्यू मिलने वाला है वो इंक्लाइन टू एक्स वाई होने वाला है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। एंड वन मोर क्वेश्चन, अ लाइन इंक्लाइन टू बोथ एचपी एंड वीपी विल हैव इट्स फ्रंट व्यू। लाइन दोनों को इंक्लाइन है, एचपी और वीपी, और हम पढ़ चुके हैं स्ट्रेट लाइन के चैप्टर में कि अगर दोनों को इंक्लिनेशन है तो जो व्यूज मिलने वाले हैं फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू, वो दोनों व्यूज शॉर्टर लेंथ के होंगे। तो यहाँ फ्रंट व्यू की बात है तो फ्रंट व्यू ट्रू लेंथ तो नहीं देने वाला है, ग्रेटर लेंथ तो कभी हो ही नहीं सकती ग्रेटर लेंथ, तो शॉर्टर लेंथ इज द करेक्ट आंसर। तो आंसर बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। A line inclined to both HP and VP will have its front view of shorter length। तो यहाँ 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आई होप ये सभी 10 क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे, और प्लीज मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आगे आने वाले वीडियो में कई और क्वेश्चंस लेके हम आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।